हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लेक्चर हमारे लगभग 12 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज उसी के आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो कंप्लीट करिए, इसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो ये हमें कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। और ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ठीक है। तो अगर जिन्होंने मेहनत की है तो वो तो फिनिश कर चुके थे पहले ही। फिर भी जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं आगे क्वेश्चन आज करा रहा हूँ। तो 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर है हमारा 101। क्वेश्चन नंबर 101। तो ज़रा देखिए 101। आज तो कुछ और ही मचा रखा है। देखिए क्या कह रहे हैं। यदि कोई वेबसाइट जो है 25,000 रुपये कीमत वाले स्मार्टफ़ोन को, यानी एमपी दिया है किसी स्मार्टफ़ोन का 25,000 रुपये, ठीक है ना। 25,000 का एमआरपी है और बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस जो आपको गिवन है ये गिवन है 18,000 रुपये। ठीक है। तो अब कह रहा है इस पे स्मार्टफोन कितने % की छूट दी गई है। तो आप देखिए 25,000 है एमआरपी और 18,000 में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से डिस्काउंट कितने का देगा। तो देखिए डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एमआरपी से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं। तो ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 7,000। ठीक। अब यहाँ से हमें डिस्काउंट % बताना है। तो एक चीज़ देखिए, डिस्काउंट % जो भी आएगा हमें 7 का मल्टीपल मिलेगा, 7 का मल्टीप्लाई। तो अगर हम एक हिसाब से कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहें तो ज़रा ऑप्शन देखें, तो हमें 7 का मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है 28%। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन हिट कर देंगे 28%। ठीक है। तो देखिए ज़रा निकालेंगे कैसे। तो 7,000 का आपको डिस्काउंट है, कितने पे, 25,000 पे। तो आपको बताना है डिस्काउंट %। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए। तो देखिए 30 से 30 कैंसिल और 25 1 जा, 25 4 जा। तो देखिए 7 4 जा कितना होता है, 28%। यानी डिस्काउंट आपको कितना मिला है, 28% का। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 102 ये बोल रहा है, कोई दुकानदार है जो अपनी वस्तु की कीमत 125% से बढ़ा रहा है, यानी उसकी कास्ट, अगर क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 102 यानी 102। सीपी अगर उसकी 100 रुपये है किसी आर्टिकल की, तो उसे 125% बढ़ा रहा है। तो हमने भैया आपको बता रखा है जब भी बेस हमारा 100 होता है तो जितनी परसेंटेज में वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी ही न्यूमेरिक बढ़ जाएगी। यानी 100 का अगर 125% निकालेंगे तो 125 आएगा। तो यानी देखिए एसपी कितना मार्क करेगा, 100 तक था ही और 125 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देगा, यानी कितना, 225। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि वो 25% की छूट दे रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पे देगा 25% की छूट, यानी 25% का देगा डिस्काउंट। तो यहाँ से इसको मिलेगा यहाँ से कुछ सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य जो है 640 रुपये है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। अच्छा भैया, क्रय मूल्य दे रखा है ना, एक मिनट। हाँ, क्रय मूल्य आपको दे रखा है 640 रुपये। तो ज़रा अगर देखें तो 100 की वैल्यू हमें दे रखी है, या अभी पहले सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लूँ। तो अगर इसका हम 25% निकालें तो 25% कितना आएगा, 1/4। तो देखिए 225 का 1/4 करेंगे, यानी 4 से भाग करेंगे। तो देखिए 4 पंचे 20 और यहाँ पे हो जाएगा 25, 4 छंग 24 और फिर यहाँ पे पॉइंट, यानी एक तो कैरी लग गया, फिर हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 25, यानी इतने रुपए का डिस्काउंट देगा।
56.25 का डिस्काउंट देगा, तो यानी 225 से इतने डिस्काउंट दीजिए। तो देखिए 225 से हमें डिस्काउंट मिल रहा है 56.25। क्लियर। तो देखिए ज़रा इसको हम यहाँ से घटा लेते हैं। तो 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, फिर यहाँ पे हो गया हमारा 14, 14 से 8, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 to 11, 11 से 5 जाएगा 6, और 2 से बन गया 168.75। क्लियर है। तो देखिए आपको 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 640। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 6.4। ठीक है। अब हमें बतानी है अगर SP तो 168.5 की हमें बतानी होगी। तो यहाँ से अगर हम 168.5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 168.75 इंटू 6.4। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कितना, इसको हम 170 के करीब मान लेते हैं, और 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 17 छक्का 102, लगभग ये जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, 1080। क्लियर है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है। क्या आएगा आंसर हमारा, 1080। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 ऐसा हमने क्वेश्चन करा रखा है आपको। इसमें आर्टिकल गिवन है आपको। देखिए क्या कह रहा है 103। यहाँ पे 2 कंडीशन दिए, आर्टिकल दिया है और फिर प्राइस दिया है। तो कह रहा है एक विक्रेता जो है 3 रुपये में, यानी 3 रुपये में कितनी आर्टिकल खरीद रहा है, 4। तो यानी ये तो दे रखी है CP खरीद रहा है ना। और फिर क्या कह रहा है, 4 रुपये में 3 के भाव से बेच रहा है, यानी 4 रुपये में 3 केले बेच रहा है। तो यानी ये तो आपको दे रखा है SP। तो यहाँ पे हमने आपको तरीका बताया था क्या, हमेशा आर्टिकल बराबर करनी होंगी। तो आर्टिकल बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, सीधा ये रेशियो आपको गिवन है। ठीक है। तो क्या करें, इसमें तो हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो इस रेशियो में भी करना होगा। ठीक। और यहाँ पे कर लेते हैं इस नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 4 से। तो 4 इंटू 4, तो देखिए ये तो यहाँ से आ जाएगा 9 रुपीज़, ये आ जाएगा यहाँ से 16 रुपीज़। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल बराबर है, तो जब आर्टिकल बराबर हो जाती हैं तो हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए यहाँ से 9 रुपये कास्ट लगी है और बेचा है 16 पे, तो प्रॉफिट कितने का है, 7। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो 7 का प्रॉफिट है 9 पे, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा। तो देखिए भैया 1/9 की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 11.11%। ठीक। अब 7 से मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए ये हो जाएगी हमारी 77.77%। बात क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें, और प्रॉफिट आएगा तो C ऑप्शन हमारा होगा। क्या आएगा, प्रॉफिट। ऑप्शन दोनों दे रखे होंगे, लॉस और प्रॉफिट, तो ये आ रहा है हमारा प्रॉफिट परसेंट। बात क्लियर है। तो एक तो तरीका हमारा ये होता है, और अगर इसे डायरेक्ट करते हैं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी सिखाया था, अगर इसी को करते हैं उस तरीके से। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, 3 रुपये में जो 4 आर्टिकल, हाँ 3 रुपये में 4 आर्टिकल खरीद रहा है, यानी CP दी है। ठीक भाई। और फिर क्या बोल रहा है कि 4 रुपये में 3 आर्टिकल बेच रहा है। ठीक। तो हमेशा देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी ये आ जाएगा 9। ठीक। और इसका मल्टीप्लाई हमेशा इसके साथ करते हैं तो ये आ जाएगा 16। देखो यहाँ पर भी प्रोसेस वही हो रहा है कि जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे और इस रेशियो में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर शो नहीं किया गया। अब देखिए जब हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी इसका मतलब क्या है, 4 से इस नंबर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन इधर की वैल्यू हमने शो नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9 की कास्ट लगी है, 16 पे बेचा है, तो 7 का प्रॉफिट है 9 पे, तो प्रॉफिट परसेंट बताना था इंटू 100%।
ये हो गया हमारा आंसर। मार्कर देखो ज़रा निखिल। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 104। तो वैसे क्वेश्चन ये सारे हो चुके हैं आपके। देखिए भाई, ये भी जो है हो चुका है आपका क्वेश्चन। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि कितना आपके कंप्लीट हैं। कह रहा है एक यूज्ड कार डीलर किसी को 7.6 लाख रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होगा। तो भाई यहाँ पे कुछ सीपी लगी होगी, नुकसान हो रहा है, यानी इससे कम पे बेचा होगा, यानी 7.6 लाख पे बेच रहा है तो यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है। अब कह रहा है यदि उसे 9.2 लाख रुपए में बेचता, तो 9.2 लाख रुपए में बेच रहा है तो उसे कह रहा है कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी यहाँ पे 9.2 है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये SP1 है और ये SP2 है। और साथ में क्या कह रहे हैं, तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना है। यानी भाई अगर यहाँ पे लॉस 1 यूनिट का है तो उसका प्रॉफिट जो है 3 गुना इसका होगा, ठीक है। ये बात आई समझ में। तो कार का सीपी यानी सीपी बताना है इसका। तो देखिए एक पे हो रहा है प्रॉफिट, सॉरी एक पे लॉस है तो दूसरे पे है प्रॉफिट। तो हमने डायरेक्ट बताया था करने का तरीका, क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लोगे यहाँ से। तो देखिए अगर दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1.6, यही आएगा ना, क्योंकि अगर 6 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 8.2, 8.2 में 1 ऐड कर देंगे तो 9.2, ठीक। अब 1.6 देखिए कितने नंबर में बटेगा, 3 और 1 कितना हो गया, 4। जब भी एक हो माइनस एक हो प्लस तो हमेशा रेशियो ऐड होगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.4, कितना आएगा, 0.4। अब अगर हमें सीपी बताना है तो दोनों तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए जब भी आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा हो तो एसपी में अगर लॉस को जोड़ देते हैं तब एसपी मिल जाता है, ठीक। तो ज़रा देखिए यहाँ पे एसपी हमारा है कितना, 7.6। लॉस कितने यूनिट का है, देखिए 1 यूनिट का लॉस हो रहा था तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 0.4, तो ये हो गई 0.4। तो यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 लाख रुपीस, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया सीपी निकालने का। अगर मैं इधर से निकालना चाहता तो देखिए उधर से अगर निकालना होता तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी से अगर प्रॉफिट हम हटा दें तो हमारी जेब से जितना पैसा लगा होगा वो मिल जाएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस तो हमारा यहाँ पे है 9.2, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितने यूनिट का था, 3 यूनिट का। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू है 0.4, तो 3 यूनिट की क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो ये आ जाएगा हमारा 1.2, ठीक। तो 9.2 से 1.2 घटाएंगे तो कितना आया, 8 लाख। तो कान चाहे ये पकड़ो चाहे वो पकड़ो, बात वही है, ठीक है। तो दोनों तरीके से चाहे इधर से निकाल लीजिए या उधर से, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 104। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे, ठीक है। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है आपका। कह रहा है 20% की छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत जो है 324 रुपये है, जिसमें विक्रय मूल्य 5% टैक्स भी शामिल है, तो उस वस्तु पर अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर ये हमारा जितने टैक्स वगैरह सब लगेंगे ये सेलिंग प्राइस पे लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से तो टैक्स को हटाइए, टैक्स कितना लगा है। तो भाई देखिए 5% टैक्स का मतलब क्या है, ये होता है 1/20। तो अगर देखिए सेलिंग प्राइस 1 था तो इस पर जो टैक्स लगा होगा वो 1 यूनिट का लगा होगा, ठीक है। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। तो देखिए अगर 20 पे 1 यूनिट तो यहाँ पे 1 यूनिट यानी 21 हो जाएगा, और जो पहले इससे पहले टैक्स से पहले जो एसपी रहा होगा वो 20 यूनिट रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब 21 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3024। अब देखिए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं। तो
तो अगर 1 यूनिट की निकालें, देखिए कैसे करेंगे। 21 की वैल्यू दे रखी है 3024, ठीक। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 3024 अपान में 3, हो सॉरी 21 है ना, 21। अब देखिए 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा और 3 0। फिर यहाँ पे कितना है, 1 मिनट, हाँ, तो 3 0 0 और 3 8 जा, क्लियर। अब देखिए 7 बच रहा है नीचे, 7 से काटेंगे तो 7 1 जा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 28, 7 4 यानी 144 आ गई। अब हमें बतानी है 20 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, 144 में। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा कितना, 2880 यानी 2880, ठीक। अब सवाल में आपके दे क्या रखा है, डिस्काउंट कितना दे रहा था, 20%। तो भाई देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो देखिए ये डिस्काउंट है इसलिए माइनस का साइन, 5 अगर आपने MP लगाया है तो डिस्काउंट कितने यूनिट का देंगे, 1 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ से MP और SP का रेशियो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:4। तो देखिए 4 रेशियो की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो 4 रेशियो की वैल्यू अगर ये है 2880, तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगी 4 7 28, 4 दूनी यानी 720। तो यहाँ से हमें बतानी है कितने यूनिट की, 5 यूनिट की। तो जब भी हमें 5 यूनिट की वैल्यू बताना हुआ करे तो जो नंबर है उसको आधा कर दीजिए और 1 जीरो बढ़ा दीजिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3600 रुपये। कितनी आएगी, 3600 रुपये। सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो टैक्स वगैरह देना होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर देंगे, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 106 पे सिर्फ आपको करना क्या है, जो लैंग्वेज दी है उसको पढ़ते चले जाओ और क्वेश्चन को करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या बोल रहा है भाई। एक ऑयल रिफाइनरी है जो 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, ठीक है। इसमें से कह रहा है 10% व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। 10% व्यर्थ हो जाता है यानी 90% ऑयल बचेगा। तो 90% ऑयल की कीमत यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3600, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 100% ऑयल की कीमत निकालें तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4000। कितनी आ जाएगी, 4000। अब क्या कह रहा है, इस पे भैया वो 5% लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। तो देखिए SP कितना हो जाएगा, तो 5% का मतलब क्या है, 4000 को अगर 21/20 कर दें तो ये हो गया SP। अब कह रहा है इस पर टैक्स भी लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 8%। तो अगर 8% टैक्स भी लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 108/100। हमने अभी समझाया आपको टैक्स वगैरह सब कुछ किस पे लगेगा, सेलिंग प्राइस पे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब 2 2 जा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 216 × 21। अब देखिए जिसमें, वैसे सवाल को करने का तरीका क्या है, अगर यूनिट डिजिट देखें तो जिस ऑप्शन में 6 होगा वही हमारा आंसर जाएगा। तो देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है, यानी डी वाला जो है हमारा 4536, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट 6 इसी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा हो गया, ठीक। कैलकुलेशन का पार्ट एक ये भी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 107 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है, यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य जो है लागत मूल्य के बराबर हो जाता है तो मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया गया। तो बहुत आसान है भाई,
60% डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये होता है 3/5। ठीक, 3/5 का मतलब क्या है, अगर MP आपका लगा है 5 यूनिट तो उस पर 3 का आप दे रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट 3 का देंगे तो 5 से 3 हटा दें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। तो यहाँ से CP भी 2 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि बोला है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाकर। तो देखो 2 यूनिट उसकी कास्ट लगी थी, लेकिन जो मार्क किया है वो कितना मार्क किया है, 5 यूनिट। यानी कितना यूनिट बढ़ा के मार्क किया है, 3 यूनिट। तो देखिए 3 यूनिट मार्क किया है बढ़ा के, कहाँ से, 2 यूनिट से। तो परसेंट में देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 150%। 3/2 का मतलब होता है 150%। ठीक है, 150%। क्लियर है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको समझना है और कर देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 108 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 108 फिर से रिपीट हो गया, अभी जो करा रहे थे आर्टिकल वाला। देखिए भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 108। तो ये कह रहा है एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले। तो देखिए आर्टिकल और प्राइस, तो देखिए 8 रुपये में 9 केले खरीद रहा है, यानी ये CP है आपकी, क्या है, CP। फिर क्या कह रहा है कि 9 रुपये में 8 केले से बेचता है, यानी 9 रुपये में 8 केले बेच रहा है, तो ये तो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डायरेक्ट करने का तरीका हमने क्या बताया है कि ये एरो खींचिए, तो 8 8 जा 64, यानी 64 रुपये लगाए। फिर 9 ये एरो इधर को, तो यहाँ से ये हो गया 81। तो देखिए 64 रुपये उसने कास्ट लगाया है और बेचा है 81 पे। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट कितने का हो गया, 17 यूनिट का, है ना। और कहाँ पे, 64 पे। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का साइन, तो जो भी हमारा होगा वो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 25% से बड़ी वैल्यू जो भी होगी वही हमारा देगा आंसर। तो 2 वैल्यू दे रखी हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26.56%। एक ही ऑप्शन है, ये प्रॉफिट परसेंट आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ऑप्शन 2 रखे हैं, एक लॉस परसेंट दिया है, एक प्रॉफिट परसेंट। तो हमें यहाँ से फ़ायदा हो रहा ना भाई, तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 109। टाइम कितना हो गया निखिल, 109 क्वेश्चन हमारा। 24। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्या कह रहा है, कोई स्टॉल जो है 200 रुपये में एक पिज्ज़ा बेचता है। ठीक है, तो उसे 20% का नुकसान होता है। तो देखिए 20% के नुकसान का मतलब क्या है, इसे हम ये बोल सकते हैं कि 80% हमारा जो है 200 के बराबर होगा। बोलिए, क्योंकि CP अपने आप में 100% होगा, तो 20% का नुकसान है, तो यानी 80% पे बेच रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहे, तो अगर 100 हमारी MRP लगी है तो 110% पे बेचेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ज़रा देखिए भाई, इसे यहाँ से 110% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ज़रा देखिए, ये 8 का होता है 2.5 गुना, 2.5 गुना। तो अगर भी इसको भी हम 2.5 गुना कर दें तो ये हमारा जो भी आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना, 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27, 275। कितना आएगा, 275 है ऑप्शन। जी हाँ, सी ऑप्शन हमारा हो गया। आया समझ में, जिसको नहीं आया वो दूसरा तरीका देख लो। तो देखो भाई 80% हमें गिवन था किसके बराबर, 200 के बराबर। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें 110% की वैल्यू निकालनी है, तो ज़रा देखिए ये तो इसके नीचे चला जाएगा, यानी 200 के नीचे आ गया 80। ठीक है, और यहाँ पे
110 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए 4 2 जा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 5 जा यानी 50, फिर 2 से काटेंगे तो ये 25, तो 25 × 11 करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 275। क्लियर है? तो ये हो गया करने का तरीका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 110। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 110 जो है, इसमें कोई आपको डाटा नहीं दे रखा है, ये अपनी तरफ से डाटा इसमें कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 110? कोई व्यापारी है, कह रहे 200 दर्जन आम थे, इसमें से कुछ आमों की पर जो है 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। तो उसने 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे? तो देखो 2 पार्ट में बेच रहा है, यानी फर्स्ट पार्ट है और एक दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं 20% को, यानी 20% हिस्से को तो बेच रहा है 20%, यानी कुछ भाग को 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक, और जो आपका शेष बच गया उसको 10% लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक है, और जो टोटल जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 13% का प्रॉफिट, यानी टोटल पे जो उसे होगा वो होगा कितने का? 13% प्रॉफिट पे, 13% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ज़रा देखिए भाई एलिगेशन लगा देते हैं। तो देखिए 10 से 13 जाएगा 3 और 20 से 13 जाएगा 7। तो मेरे हिसाब से यहाँ से टोटल क्वांटिटी आ गई हमारी कितनी? दोनों को ऐड करिए तो ये आ गई 10। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 200 दर्जन, यानी 10 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 200। तो देखिए 1 का 2 गुना दे रखा है 2। ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो पहले से ही लगा है, तो यानी एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो इसके आगे एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 20 दाम 200, यानी इसका 20 गुना है। पूछ क्या रहा है? तो उसने 20% लाभ पर कितने दर्जन? तो देखिए 20% कहाँ पर है ये? तो यानी 20% के नीचे वैल्यू ये वाली मिलेगी। तो देखिए हर एक यूनिट कितने गुना हो रहा है? 20 गुना। तो इसको भी आप 20 गुना कर दीजिए, तो 20 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 60, यानी 60 दर्जन जो है, क्विंटल था कि दर्जन? हाँ दर्जन। तो 60 दर्जन केला जो है, यानी इस पे बेचेगा 20% प्रॉफिट पे। ठीक भाई, आम है, सॉरी आम। तो 20 दर्जन आम जो है ये 20% प्रॉफिट पे 60 दर्जन आम बेचेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 110। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 111। आप जो है सीट पे पूरी मेहनत करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और लागत मूल्य 2 गुना कर 2 गुना हो तो लाभ जो है 65% हो जाएगा। तो मौजूदा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा भाई, चलिए भाई यहाँ पे कह रहा है, ये मान लो 100, यहाँ पे 100 होगा हमारा सीपी। ठीक, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट परसेंट ले रहा होगा, तो यहाँ से हमारी कुछ एसपी आ जाएगी। फिर कह रहा है अगर लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, तो भाई 2 गुना हमने कर दिया 200। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अब जो प्रॉफिट परसेंट उसे होगा वो होगा 65%। कितना होगा? 65%। तो भाई देखिए 65% का मतलब क्या है? 65% का मतलब है 5 से अगर काटे हैं तो ये हो जाएगा 13 × 65 होता है, यानी 13/20, 13/20। ठीक, तो 13/20 का मतलब क्या है? आपकी सीपी अगर 20 यूनिट है तो इस पर प्रॉफिट कितने यूनिट का हो जाएगा? 13 यूनिट का। तो देखिए यहाँ से सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 और 20 में 13 ऐड करेंगे तो 33। ठीक है, तो यहाँ पे 20 की वैल्यू भैया है कितनी? 200, यानी इसका 10 गुना। तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 330। तो ज़रा देखिए ये एसपी जो अब बढ़ा के इसका 3 गुना करने के बाद आया है कितना? 300
30, ठीक है ना। अब भैया अगर हमें रिवर्स जाना है यानी पहले एसपी पे जाना है तो देखिए ये 3 गुना होने के बाद मिल रहा है, तो अगर ये 3 गुना हटाना है तो हमें 1/3 से भाग करना होगा अगर हमें रिवर्स जाना है। कब? रिवर्स जाने के लिए। तो अगर हम 3 से भाग करेंगे तो ज़रा देखिए इसमें 3 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 110। तो ज़रा देखिए, तो पहले आपकी सीपी कितनी लग रही थी 100 और सेलिंग प्राइस आपका कितना था 110, तो प्रॉफिट परसेंट सीधा सीधा दिख रहा है 10% का। तो यानी पहले जो हमारा प्रॉफिट परसेंट था वो क्या था 10%। बात क्लियर है? तो यहाँ आपको सेकेंड स्टेप से जाना है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, और बाकी दूसरा तरीका ये था कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 112। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 112 ये बोल रहा है कि एक व्यापारी, क्वेश्चन नंबर 112, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य जो है 120% से बढ़ाकर चिन्हित कर रहा है। तो देखो अगर उसकी लागत भाई किसी वस्तु को खरीदने में 100 रुपये लगी है तो उसे 120% एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, 120% बढ़ा रहा है। तो भाई 100 का 120% 120 रुपये आ जाएगा। तो यानी एमपी जो बढ़ाएगा वो यानी कितना मार्क करेगा 220, ठीक है। तो अगर 220 मार्क किया, फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है 30% तक की छूट देता है। अब भाई यहाँ पे दिया है 30% की छूट, तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो इसका हम 3/10 अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 66 रुपीज़। कितना आ जाएगा 66 रुपये। तो अगर ये 66 आ गया तो भाई यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा। तो पहले देखिए अगर हम 60 घटाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 160, है ना। और 160 से 6 और घटा देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 154। क्लियर है? हाँ ठीक है, 154 यानी ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको, हाँ लागत मूल्य आपको दे रखा है 750, यानी 100 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखिए 100 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 750, तो एसपी बताना है ना, हाँ एसपी बताना है यानी 154 यूनिट की बतानी। तो देखिए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 750/100, तो 0 से 0 कट गया। हमें बतानी है वैल्यू 154 यूनिट की। तो देखिए 154 यूनिट, एक को 154 बनाने के लिए 154 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 54 से कर दीजिए भाई, सॉरी 154 से। तो 75/10 को करते हैं गुणा हम 154 से। तो सबसे पहले देखिए किससे कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और ये 15 पीछे 75 होता है। अब इसे काटते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 15 सत्ते 105 के 5, कैरी लगा 10, 15 सत्ते 105 और 10 115, यानी ये आ गया हमारा 1155 है ऑप्शन, 1155 डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 112। क्लियर है? और दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, मान लो अगर हम कैलकुलेशन करना ना चाहें तो 154 के फैक्टर आप देख लीजिए। तो क्या ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 7 से गुणा हो रहा है ना। तो जो भी ऑप्शन देखिए 7 से मल्टीप्लाई होगा वही ऑप्शन आपको आंसर दे सकता है। तो देखिए पहली बात, अब 7 से मल्टीप्लाई भी तो आपको देखना कितनी जल्दी देख पाते हैं, ये भी डिपेंड करेगा आपको, है ना। तो जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो ये डिविजिबिलिटी अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 112 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113। टाइम कितना हो गया निखिल? क्वेश्चन नंबर 113। फैन चला दो, बहुत गर्मी लग रही। क्वेश्चन नंबर 113। तो देखिए लाइट भी नहीं। एक विक्रेता जो है 6 रुपये में 7 केले खरीद रहा है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, आर्टिकल और प्राइस।
तो 6 रुपये में, यानी 6 रुपये में 7 केले खरीद रहा है, यानी ये सीपी है भाई आपकी। फिर क्या बोल रहा है, 7 रुपये में, 7 रुपये में 6 केले बेच रहा है, यानी ये आपका है सेलिंग प्राइस। तो सीधा क्या करना है आपको, ये एरो लगाना है ऊपर की तरफ। तो ये 6 जा कितना हो गया, 36, और ये एरो लगाना है आपको इसकी तरफ, ये कितना हो गया, 49। ये शायद अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन हमारा आ गया। तो देखिए यहाँ से 13 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से, 36 पे। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज का साइन, जो भी हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो 13 तियाँ 39, यानी 1/3 की वैल्यू होती है कितनी, 33 पॉइंट समथिंग होती है, यानी 33 पॉइंट समथिंग से कम आएगी। सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका रहेगा वही आ जाएगा आंसर भाई, ठीक ना। यहाँ पे 23 तो नहीं आ जाएगा, 1 मिनट, सही किया ना, हाँ 13 ही तो आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 114, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोल रहा है। एक खनिज व्यापारी किसी व्यापारी को जो है 40% के लाभ पर यह हीरा बेचता है, ठीक। व्यापारी जो है इसे 25% के लाभ पे ग्राहक को बेच देता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए दिए तो यह खनिज कितने रुपए में बिका है भाई। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको सीधा करने का तरीका क्या बताया था, 40% लाभ का मतलब क्या है भाई, 40% का मतलब हुआ 2/5, 5 से पी लगी, 2 का प्रॉफिट, यानी 7/5 पे बेचेगा, ठीक। अब 7/5 पे बेचा, इसके बाद क्या हुआ, फिर ये कोई ग्राहक खरीदेगा व्यापारी से, वहाँ पर भी वो 5% प्रॉफिट ले रहा है, सॉरी 25%। तो 25% का मतलब होता है 1/4, 4 सीपी, तो 1 का प्रॉफिट बेचेगा 5/4 पे। तो देखिए 5/4 इससे सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 7/4। तो देखिए 4 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सीपी, और ये है एसपी लास्ट पे जो बिका है। तो लास्ट में देखिए बिका कितने पे है, 56 लाख का, यानी 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 56, तो इसका कितना गुना है, 8 गुना। तो 4 का 8 गुना कितना हो जाएगा भाई, 32 लाख। कितना हो जाएगा, 32 लाख। आई बात समझ में। तो ये समझ लीजिए, इतनी कैलकुलेशन करनी है सिर्फ आपको, पेज नहीं भरना है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 115 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोलता है भाई, ये बोल रहा है किसी विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, ठीक ना, और इसके एक भाग को तो उसने 20% के लाभ पर बेचा, और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचे, तो इस प्रकार उसे कुल 17% लाभ हो रहा है। तो 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, अभी क्वेश्चन करवाया इस टाइप का। तो देखिए भाई 2 पार्ट में बेच रहा है, फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए पहले पार्ट पे उसे जो हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए प्लस के साथ लिखोगे, ठीक है। तो प्लस दिखाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। फिर कह रहा है बाकी बचे हुए भाग को 12% के प्रॉफिट पे, यानी इसको 12% के लाभ पे। लेकिन जो पूरे को बेच रहा है वो बेच रहा है 17% लाभ पे, यानी ये वैल्यू जो हमारी आती है ये बेच रहा है 17% प्रॉफिट पे। तो यहाँ से देखिए एलिगेशन लगाइए, तो एलिगेशन लगाते हैं तो देखिए 17 से अगर 12 घटाएंगे तो मिलेगा 5, ठीक है भाई, और 20 से 17 घटाएंगे तो ये मिलेगा 3। तो देखिए अगर इस यहाँ से टोटल देखें ये तो हो गया 8, 5 और 3 कितना हुआ 8। ये क्वांटिटी आ गई मात्रा, तो मात्रा है कितनी 1600, यानी 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1600 kg, ठीक है ना। तो देखिए 16 यानी 8 दूनी 16, यानी 200 गुना है, कितना है 200 गुना। तो देखिए 20% के नीचे है क्या 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये देखिए इसको 200 गुना कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें, तो कितना आ जाएगा 1000 kg, कितना आ जाएगा 1000 kg
किलोग्राम। बात क्लियर है? अभी क्वेश्चन कराया था इस टाइप का। तो भाई ये हो गया हमारा 115। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोलता है। कह रहा है पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हो रहा है। फिर कह रहा है यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसके लाभ उसके से 2 गुना होता नुकसान से। देखिए भाई कहानी क्या है, किसी स्कूटर की कुछ लागत लगी होगी। अब उसने कहा है अगर ये 46,000 रुपये बेचे, ठीक है, SP1, तो यहाँ पे जो इससे नुकसान होगा जितना भी हो रहा हो, अब कह रहा है अगर इसे 58,000 में बेच दे, कितने में, 58,000 पे SP2, तो यहाँ पे हो रहा है उसे प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए सवाल कहने का मतलब क्या है, उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना है भाई। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे नुकसान 1 यूनिट का है तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने यूनिट का होगा, 2 यूनिट का। तो हमने बताया था जब भी नुकसान और लाभ हो तो दोनों रेशियो को जोड़ लेते हैं। ठीक, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ से इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस। तो देखिए 5800 से घटाएंगे कितना, 58,000 से 46,000, तो ये आ जाएगा हमारा 12,000। कितना आएगा, 12,000। तो 12,000 को बांटना है 3 हिस्से पे। तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 4,000। ठीक, तो अभी हमने आपको CP निकालना बताया था। तो देखिए अगर हम CP इधर से निकालते हैं तो लॉस हो रहा है 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकाले क्या है, 4,000। तो देखिए 46,000 में अगर 4,000 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगी CP। तो भैया कितना आ गया हमारा, 50,000। कितना आ गया CP, 50,000। यानी उसकी स्कूटर की लागत कितनी लगी थी, 50,000। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 117। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 117। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 117 क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 117, एक फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान को अंकित करता है। यानी देखिए 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा होगा। तो कह रहा है यदि छूट जो है उसकी 25% छूट देता है, फिर लागत मूल्य आपको 2,500 रुपये दी है, तो बताना क्या है, अच्छा बिक्री कीमत बतानी भाई, यानी सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए एक फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान को 20% तक बढ़ाकर, ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेना, क्वेश्चन नंबर 117 में 20% बढ़ाकर, ठीक है। तो देखिए कहानी क्या है, CP और MP। तो देखिए अगर ये 100 यूनिट है तो 20% बढ़ाएगा तो यानी अंकित करेगा कितना, 120। अब कह रहे हैं इस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी ये है क्या आपका MP। तो देखिए कितना, 25%, हाँ, तो 25% डिस्काउंट देगा। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 120 का 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 30, यानी 30 का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने पे, 90 पे। ठीक ना भाई। अब देखिए दे क्या रखा है आपको, इसकी लागत दे रखी है CP। तो अगर यहाँ से CP और SP में हम रेशियो देखें, रेशियो ना बनाना चाहो तो रहने दो, यानी 100 ही रख लेते हैं हम। तो ये अगर 100 है तो ये 90 है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी भाई कितनी, 2,500। कितनी है, 2,500। तो देखिए 2,500 बनाने के लिए 100 को 25 से गुणा किया होगा, तो 90 को 25 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 25 नवा होता है 225, तो ये 225 और यहाँ पे 0 लगा इसलिए 0 लगा दिए। तो ये 2,250 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस। कितना आ गया, 2,250। अब यहाँ से अगर आपसे हम पूछें प्रॉफिट हो रहा है उसे कि नुकसान, तो क्या बोलोगे भाई, कास्ट तो आपकी 2,500 रुपये है और बेचा है आपने 2,250, तो यानी नुकसान हो रहा है।
कितने रुपए का हो रहा है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको हो रहा है लगभग 250 रुपये का। कितने रुपए का, 250। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 118 पे। तो क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है भाई, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 118। एक व्यापारी जो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीद रहा है, ज्वार जानते होंगे आप लोग। फिर कह रहा है उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जा रहा है, वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% पूरा लाभ कमा सके। तो आपको जो है उसकी अनाज की कीमत प्रति किलोग्राम किस रेट पर बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भाई आपको ये नहीं दिया है कितना केजी खरीद रहा है ना, तो आप क्या करें, कुछ भी केजी मान लीजिए, मान लेते हैं हम 10 केजी टोटल। लेट टोटल जो अनाज है वो है 10 केजी, ठीक है ना। बाजरे की कीमत हमने क्वांटिटी मान ली 10 केजी। अब देखिए 1 केजी की कीमत आपको दे रखी है कितनी भैया, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 10 केजी की कीमत यानी सीपी कितनी हो जाती, ये हो जाएगी 30 इंटू 10 हो जाएगी 300। कितनी हो जाएगी, 300। अब लेकिन हो क्या रहा है कि 20% अनाज जो है व्यर्थ हो रहा है, यानी अगर पहले ये 10 केजी था तो 20% इसका बेकार हो जाएगा। तो भाई 10 का 20% निकालते हैं तो 1/5 यानी 2 केजी हो जाएगा बेकार, ठीक है ना। तो अगर 2 केजी बेकार हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, 8 केजी, ठीक है भाई। अब 8 केजी, अब उसे समग्र प्रॉफिट कितना चाहिए, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 118 ना, 40% लाभ। तो भैया यहाँ पे उसे चाहिए 40% का प्रॉफिट, है ना। तो 40% प्रॉफिट चाहिए, तो ज़रा देखिए अगर 10% प्रॉफिट निकालते तो 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 40% इसका 120। तो यानी ये बेचता कितने पे, 420 रुपये पे, है ना। अब देखिए 8 केजी का सेलिंग प्राइस इतना होगा 420, तो यहाँ से 1 केजी की कीमत कितनी आ जाएगी भाई, तो 420 में हम भाग कर देते हैं 8 से। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और यहाँ पे हो गया 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 52.5 रुपये पर केजी उसे बेचना होगा, तब जाके उसे 40% का प्रॉफिट होगा। तो सी ऑप्शन हो गया। बात आई समझ में। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम कोई ज़रूरी नहीं 10 ही केजी मानना है, 100 केजी मान लो, 1000 केजी मान लो, आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 119 पे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 119। तो देखिए कह रहा है अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान हो रहा है ना। तो देखिए भाई 119, 8% का नुकसान हो रहा है यानी 92% पे बेच रहा होगा। बताओ भाई, सीपी अपने आप में 100% होगी, तो और बेच कितने पे रहा है, 69 रुपीज़ पे, है ना। अब कह रहा है अगर उसे भाई प्रॉफिट कमाना हो 16% का, तो भाई अगर 16% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो यानी 16% प्रॉफिट कब होगा, जब 100 से 16 बढ़ा दें, यानी 116% की वैल्यू हमें निकालनी होगी, ठीक। तो यहाँ से 116% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हम बिठा पाएंगे, बोलिए। रेशियो कोई बना पा रहे हैं हम, नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे ही कर लीजिए। तो देखिए 92% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 69/92। अब हमें वैल्यू बतानी है 116%, यानी इसको 116 बनाने के लिए 116 से गुणा करेंगे। तो देखिए तो 69/92 इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 116 से। अब 4 से कट जाएंगी दोनों वैल्यू, कट जानी चाहिए। 4 से काटेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, है ना।
और इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 नवा 36, इसे काटेंगे तो 23 तियाँ, तो ये हमारा आ गया कितना 87 रुपये। कितना आ गया 87 रुपीज़। यानी 87 रुपये में बेचे तो उससे 16% का प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 119। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 120 पे। तो क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, क्वेश्चन नंबर 120। तो देखिए 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई, ठीक है, अर्जित की गई आय के बराबर है। x ज्ञात करें यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। अच्छा भैया, तो देखिए यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना कि जो प्रॉफिट हमारा होता है वो होता है, अगर आर्टिकल में बात करें तो 25% प्रॉफिट हो रहा है। ओ सॉरी, प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, जो हमारा प्राइस होता है, प्राइस। तो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, अगर पहले 4 था तो अब बढ़ जाएगा 1 यूनिट यानी 5 हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल में प्रॉफिट अगर ये कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा 5 अगर था तो अब ये 4, यानी अगर पहले आप 5 वस्तुएं दे रहे थे तो अब आपको 4 ही देनी होंगी। अब यहाँ पे देखिए पहले वैल्यू दे रखी है आपको 25 आइटम, 5 की वैल्यू देखिए, इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया 20। तो यानी अब जो उसे आर्टिकल देनी होती, x की वैल्यू कितनी होती 20, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। कितना टाइम हुआ 52। चलिए समाप्त हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121। तो देखिए एक मद 7130 रुपये में बेचा जाता है तो उसे जो है 15% लाभ होता है। तो इस मद का जो है आपको CP बताना है। तो भाई 15% प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये होता है 3/20, है ना। तो देखिए 20 अगर CP तो 3 का है प्रॉफिट, तो यहाँ से CP और SP का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर 20 यूनिट लगा है तो ये हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। तो 23 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है भाई कितनी 7130, ये दे रखा है 7130। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 69, फिर यहाँ पे हो गया 23 यानी 1 टाइम, और यहाँ पे 0 लगा है तो इसलिए 0। तो 20 की वैल्यू बताना है तो 31 दूना 62, तो यानी ये आ गया 6200। कितना आ गया 6200। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 122। एक आदमी अपनी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 30% से ज़्यादा अंकित कर रहा है। तो देखिए अगर CP 100 यूनिट है तो 30% एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है, यानी MP कितना है 130 यूनिट। अब क्या बोल रहा है, इस पर 20% का बट्टा दे रहा है। तो भाई अगर 20% इसका हम बट्टा निकालें 1/5, तो देखिए क्या निकल के आएगा, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे हो गया 5 छक्का 30, यानी 26 का बट्टा देगा तो बेचेगा 104 पे, यानी ये हो गया SP। तो बताना क्या है भाई, तो देखिए अगर प्रॉफिट परसेंट देखें तो देखिए 4 का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है 100 पे, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा 4%। तो भाई यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हुआ फिनिश, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप लोग बताएंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें स्टूडेंट की शिकायत ये थी कि सर बोर्ड पे क्वेश्चन होने चाहिए। तो क्वेश्चन तो हम इस पर नहीं लिख सकते, तो इसलिए अगर क्वेश्चन लिखना है तो 2 ही टॉपिक हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा। तो अब हमारा जो रहेगा, अब एलजेब्रा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके बाय बाय।